हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में फ्रेम कंट्रोल के बारे में। फ्रेम कंट्रोल एक कंट्रोल होता है जो कि विजुअल बेसिक IDE के टूल बॉक्स में अवेलेबल होता है। इस कंट्रोल की हेल्प से हम किसी भी अदर कंट्रोल को यूनिकली डिस्प्ले करते हैं। जिस तरीके से आप देखते होंगे जनरली हमारे घर में पेंटिंग्स होती हैं, वॉल पेंटिंग, उनको हम फ्रेम में अपनी वॉल पर लगाते हैं। तो वो क्या होता है कि हमारा यूनिकली एक तरीके से दिखता है हमको, ठीक है, यानी कि भाई यूनिकली विजुअलाइजेशन होता है उसका, वह यूनिकली हमें पेंटिंग दिखती है कि हाँ ये फ्रेमिंग में पेंटिंग है विद द हेल्प ऑफ फ्रेम। तो फ्रेमिंग क्या होता है कि जस्ट एक तरीके से हम बोलें तो उस चीज़ को यूनिकली डिस्प्ले करने के लिए हम लगाते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेम कंट्रोल हमारा विजुअल बेसिक में होता है। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम जैसे मान लीजिए कुछ हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई ऑप्शन है, यानी कि जैसे मान लीजिए ऑक्यूपेशन का ऑप्शन है, तो ऑक्यूपेशन में सिंपल बिजनेस, आपका स्टूडेंट, जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इस तरीके से होता है। या आप मान लें क्वालिफ़िकेशन का एक अलग सा हम एक फ्रेम बना देते हैं जिसमें कि आपका क्वालिफ़िकेशन डिफाइन दे रखी होती हैं, जैसे कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर क्वालिफ़िकेशन, इस तरीके से सेम एज़ हम फ्रेम कंट्रोल में इसी तरीके से वर्क करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं फ्रेम कंट्रोल के बारे में। सो द फ्रेम कंट्रोल कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ऑप्शन बटन इनटू ग्रुप्स, यानी कि फ्रेम कंट्रोल जो हम यूज़ करते हैं वो हम सेपरेट ऑप्शन बटन की तरह, यानी कि ग्रुप्स में एक मान लीजिए सेपरेट ऑप्शंस बटन है तो उनको हम क्या करते हैं सेपरेटली डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। वंस दिस इज़ डन इट इज़ पॉसिबल टू सेलेक्ट वन ऑप्शन बटन इन ईच ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि सपोज़ करिए कि हमारे पास दो, यहाँ पर हमने एग्जांपल में ले रखा है कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से दो हमारे पास ऑप्शन बटन के ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें कि एक तरफ एनिमल्स हैं, एक तरफ कंट्रीज़ हैं। तो इनको हम क्या पर्टिकुलर अलग अलग हम चूज़ कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल टू सेलेक्ट वन ऑप्शन बटन इन ईच ग्रुप। दस ऑल द ऑप्शन इनसाइड एनी गिवन फ्रेम कंस्टिट्यूट अ ग्रुप, यानी कि जितने भी और सारे ऑप्शंस होते हैं एनी गिवन फ्रेम के अंदर, यानी कि किसी भी गिवन फ्रेम के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं वह एक मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। When such separate groups are to be created, the frame should always be drawn first and then option button placed in it। अब जैसे कि अब मान लीजिए सपोज यहाँ पर हमने ऑप्शन बटन लिए हैं, यहाँ पर हमने ऑप्शन बटन लगाए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमको फ्रेम बनाना पड़ता है, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप की हम टूल बॉक्स पर गए, टूल बॉक्स पर हमने फ्रेम कंट्रोल सेलेक्ट करा, देन फ्रेम कंट्रोल हम यहाँ पर ले आए, ठीक। अब हम चाहें तो यहाँ पर फ्रेम 1 दे रखा है आपका, फ्रेम 1 में यहाँ हम कैप्शन प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि कंट्री एनिमल इन्फॉर्मेशन, तो फ्रेम 1 की जगह वहाँ पर हमारा कंट्री एनिमल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आ जाएगा, जिस तरीके से कि वो बताएगा ये फ्रेम जो है वो किस पर्पज़ के लिए है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें कंट्रोल बॉक्स में जाकर फ्रेम कंट्रोल को सिलेक्ट करना पड़ता है। देन फ्रेम कंट्रोल को सिलेक्ट हम जब कर लेते हैं देन उसके बाद हम यहाँ चाहे चेक बॉक्स लगाएं, चाहे ऑप्शन बटन लगाएं, चाहे यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स लगाएं, हम कुछ भी यहाँ पर ऑप्शंस अपने ले सकते हैं। तो फर्स्टली क्या करना पड़ता है, हमें फ्रेम कंट्रोल के अंदर ऑप्शंस डालने के लिए हमें फर्स्टली अपना एक फ्रेम कंट्रोल पहले फर्स्टली फ्रेम कंट्रोल क्रिएट करना पड़ता है, देन उसके बाद हम इसमें ऑप्शंस को इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि एक फ्रेम कंट्रोल दे रखा है सिंपल, ठीक, इसमें क्या है मान लीजिए ग्रुपिंग, 2 टाइप्स की ग्रुपिंग दे रखी है, ठीक। अब एक फ्रेम कंट्रोल के अंदर ये हमारा एक हम बात करें तो सिंगल डिवीज़न है, यानी कि इसमें हम सिंगल ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम 2 डिफरेंट ऑप्शन बटन के लिए हम फ्रेम अलग अलग सेपरेट फ्रेम बनाते हैं तो वहाँ पर हमें सेपरेटली ऑप्शंस को चूज़ करना पड़ेगा, तो आइए डिस्कस करते हैं आगे हम क्या करते हैं फ्रेम कंट्रोल में। द यूज़र मस्ट बी एबल टू सेलेक्ट वन एनिमल एंड वन कंट्री, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया था फिगर में कि यूज़र क्या है, ग्रुपिंग जहाँ पर हो रही थी हमारी सेकंड फिगर बी में,
सेकंड फिगर बी में यहाँ पर क्या है, वो वन एनिमल को सिलेक्ट करेगा, देन वन कंट्री को सिलेक्ट करेगा, ठीक। देन हाउएवर व्हेन द ऑप्शन बटन आर प्लेस्ड ऑन एज इन फिगर ए वी कैन सेलेक्ट वन ऑफ देम। अब क्या है, यहाँ पर सारे ऑप्शन बटन एक साथ, फिगर ए में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारे ऑप्शन बटन को एक साथ ले लिया गया है, जबकि यहाँ पर एनिमल्स को अलग रखा गया है, कंट्रीज़ को अलग रखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि यूज़र के आगे रेस्ट्रिक्शन हो गया कि वे इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करेगा, जबकि यहाँ पर यूज़र इंडिविजुअली एनिमल में अलग कर सकता है सिलेक्ट और कंट्रीज़ में अलग कर सकता है। Thus, even if two sets of option button having nothing in common with each other but they appear on the same form, only one option button can be chosen। अब क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर हमारा एनिमल और कंट्रीज़ के लिए सेपरेट हमारा फ्रेम कंट्रोल बनाया गया है, जिसमें कि हमें डिफरेंट अपनी ऑप्शन को चूज़ करना है। यानी कि इसमें से पर्टिकुलरली हम टाइगर को सिलेक्ट कर लें तो टाइगर हमारा इंडिया का जो है वो नेशनल एनिमल है, तो यहाँ पर हमने इंडिया सेलेक्ट कर ली, ठीक है। देन हम एलिफेंट को सिलेक्ट करेंगे तो एलिफेंट जो है वह ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से हम सेलेक्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इज़ बिकॉज व्हेन ऑप्शन बटन आर प्लेस्ड डायरेक्टली इन अ फॉर्म। अगर हम बात करें तो ये इसलिए होता है कि ऑप्शन बटन आर प्लेस डायरेक्टली इन अ फॉर्म, यानी कि एक फ्रेम कंट्रोल में वह डायरेक्टली प्लेस किए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर्टी। दे आर सेट टू अ फॉर्म अ ग्रुप, सो ओनली वन ऑफ देम कैन बी सिलेक्टेड। अगर हम फिगर ए की बात करें तो फिगर ए में क्या होगा कि पर्टिकुलरली हम एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। हम जनरली एक अगर बात कह के चले तो यहाँ पर यह होता है कि हमारा सिंगल फ्रेम कंट्रोल में हम सिंगल ऑप्शन को ही चूज़ कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। सिंगल फ्रेम कंट्रोल में हम सिंगल ऑप्शन बटन को ही चूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक ही फॉर्म में सिंगल फ्रेम कंट्रोल बना रहे हैं तो उसमें हम सिंगल बटन को ही चूज़ करेंगे, और अगर एक ही फॉर्म में हम टू सेपरेट फ्रेम कंट्रोल बना रहे हैं और उसमें हम डिफरेंट ऑप्शन बटन लगा रहे हैं तो उसमें हम डिफरेंट इलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑप्शंस को हम चूज़ कर सकते हैं। Thus, the need of two sets of option button on figure A into figure B separate groups are achieved using the frame control। वही बात कही गई है कि यहाँ पर हमने सिंगल फ्रेम कंट्रोल लिया, पहले हमने फिगर ए में, ठीक है। फिगर ए में हमने क्या किया, यहाँ पर सिंगल फ्रेम कंट्रोल ले लिया, ठीक है। अब सिंगल फ्रेम कंट्रोल लेने के बाद हमने देखा कि क्यों ना इसको हम अलग अलग कर दें, जिसकी हेल्प से हमारा जो कंट्री है वो एनिमल के अकॉर्डिंग हो जाए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, यहाँ पर एनिमल्स को अलग ले लिया, कंट्रीज़ को अलग ले लिया, ठीक। तो इसके ऑप्शन यहाँ तो हमारे कॉमन है सारे, इसमें से हमें कोई एक सेलेक्ट करना होगा, बट यहाँ पर हमारे पास टू ऑप्शन होगा। यहाँ पर हम अलग सिलेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पर हम अलग सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अलग सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर हम अलग सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा फ्रेम कंट्रोल का वर्क। तो आइए जानते हैं फ्रेम कंट्रोल के बारे में आज हमने क्या पढ़ा। फ्रेम कंट्रोल के बारे में आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से फ्रेम कंट्रोल जो होता है उसको हम जनरली जो यूज़ करना चाहिए वह हमें सेपरेटली यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा पर्टिकुलर जो फील्ड है वो हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई हो। वन दिस इज़ पॉसिबल टू सेलेक्ट वन ऑप्शन, यानी कि अगर हम सपोज़ करिए, वही एग्जांपल आपको बार बार दोहराया जा रहा है कि अगर अदर फ्रेम कंट्रोल में हम अदर ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, बट सिंगल फ्रेम कंट्रोल में हम सिंगल ऑप्शन को ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन सच सेपरेट ग्रुप्स आर टू बी क्रिएटेड, अब सपोज़ करिए कि यहाँ पर सेपरेट ग्रुप्स अलग अलग क्रिएट कर दिए गए हैं, तो फ्रेम शुड बी ड्रॉन फर्स्ट, यानी कि अगर हमें फ्रेम कंट्रोल के अंदर ऑप्शंस को ऐड करना है तो उसके लिए हमें फर्स्टली क्या करना पड़ता है, हमें फर्स्टली ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर्टी की हेल्प से अपनी टूल बॉक्स में जाकर अपने कंट्रोल्स को चूज़ करके उस पर या तो डबल क्लिक कर दें या फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अपने फॉर्म पर इनेबल उसको अवेलेबल करते हैं। जब हमारा वहाँ पर फ्रेम कंट्रोल अवेलेबल हो जाता है तो हम कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके, जिस तरीके से हमने यहाँ पर एनिमल नेम दे दिया और कंट्रीज़ नेम दे दिया कैप्शन प्रॉपर्टीज़ में जाके, यानी कि ये हो गया हमारा फ्रेम 1, यह हो गया हमारा फ्रेम 2, ठीक।
अब हमने इसको एक को एनिमल नेम दे दिया, एक को हमने कंट्री नेम दे दिया। तो इस तरीके से हम कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके इसकी हाइट विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, इसकी हम बोले तो कैप्शन प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट का ऑप्शन जनरली सब में ही होता है अवेलेबल, इसमें जाके हम अपनी फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो यह हमारा फ्रेम कंट्रोल होता है। अब इसमें यही बात बताई गई है कि अगर हम फ्रेम 1 है हमारा फिगर ए में, तो इसमें हमारे जो सारे ऑप्शंस हैं ये हमारे कॉमन ऑप्शंस हैं। बट इन द फिगर बी यहाँ पर हमारी ग्रुपिंग हो रही है फ्रेमिंग की, तो यहाँ पर हमारा वन फ्रेम 1 देन फ्रेम 2। इसमें क्या है, हमें इंडिविजुअली एक ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, एक ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, बट यहाँ पर हम एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्स में यही अवेलेबिलिटी होती है कि चेक बॉक्स में हम डिफरेंट वन और मोर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें वन ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑप्शन बटन यानी कि रेडियो बटन अपना यूज़ कर रहे हैं। द यूज़र मस्ट बी एबल टू सेलेक्ट यानी कि वन एनिमल एंड वन कंट्री। वही बात बताई गई है कि जब ग्रुपिंग हो रही है तो यहाँ पर यूज़र के आगे एक अदर फैसिलिटी होती है कि वो वहाँ से एक ऑप्शन में एक एनिमल को सिलेक्ट कर सकता है और एक कंट्री को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर बी में यह भी बताया गया कि फिगर दस इवन इफ़ टू सेट्स ऑफ ऑप्शन बटन हैविंग नथिंग इन कॉमन, अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो बट दे अपीयर ऑन द सेम फॉर्म ओनली वन ऑप्शन बटन कैन बी चूजन। तो क्या है कि अगर मान लो फिगर ए की बात करें तो वहाँ पर सब कुछ कॉमन है, तो वहाँ पर केवल हम एक ही बटन को चूज़ कर सकते हैं। बट सेपरेट ग्रुपिंग जब हो रही होती है, जब फिगर बी में हमारे दो ऑप्शन फ्रेम अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर हम डिफरेंट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। यानी कि फ्रेम 1 में से हम एक ऑप्शन को चूज़ कर लिया, फ्रेम 2 में से हमने एक ऑप्शन को चूज़ कर लिया। ठीक, तो यही बताया गया है हमारे फ्रेम कंट्रोल में। ये फ्रेम कंट्रोल क्या है कि इसने हमारे एनिमल्स को अलग डिस्प्ले कर दिया और कंट्रीज़ को अलग डिस्प्ले कर दिया। तो यही हमारा फ्रेम कंट्रोल की वर्किंग होती है। सो आई होप फ्रेम कंट्रोल जो है वो आप आज को अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।